तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं पहले तो दोस्तों, अगर आप भी गैम्बलिंग खेलते हो तो हो सकता है आप सीधे आदमी हो, क्योंकि सीधा आदमी अधिकतर लोगों पे विश्वास जल्दी कर लेता है और इसी गलती की वजह से हम कसिनो पर भी विश्वास कर लेते हैं। और कसिनो का काम यही है कि वो आपको एक बार विश्वास दिला के फिर आपको वो गेम हरवाएगा। तो ये तो एक कमी हो गई दोस्तों कि सीधा आदमी जो होता है वो दूसरे पे विश्वास जल्दी कर लेता है। तो ये तो एक कमी हो गई, लेकिन दूसरा एक फ़ायदा भी होता है। जो सीधे लोग होते हैं उनमें विल पावर ज़्यादा होती ही होती है, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट होता है। अगर वो विल पावर को जगा लें और विल पावर के साथ ही गेम खेलें, कंट्रोल के साथ ही गेम खेलें, कि बज्जी डिसाइड कर लें कि इतना ही खेलना है, कि इतने दिन खेलना है और इस टाइम पे खेलना है, और उन नियमों का बिल्कुल पालन करें जो कि संकल्प के द्वारा ही हो सकता है, बिना संकल्प के नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको यही देख लेना है कि आप कैसे हो। अगर आप सीधे हो तो संकल्प आप में होगा ही। तो आपको थोड़ी और आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी योगा करनी है। ऑटोमेटिकली आपका संकल्प और आप में आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और फिर आपको उस हिसाब से कंट्रोल के साथ गेम ट्राई कर लेने चाहिए। हो सकता है आप पैसे हारो, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ खेलोगे तो आप इतने नहीं हारोगे जितना कि आप पहले हारते थे, क्योंकि कंटिन्यू में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और गैम्बलिंग तो कुआं है, यहाँ पे आप कितने ही डालो, वो तो सब पैसे लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो हमें यही समझना है कि गैम्बलिंग तो एक कुआं है और हम जितने डालेंगे उतने ही हम माइनस होते चले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। और ये गेम तो जीवन भर चलेंगे, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। सरकार कितनी ही आए, कितना ही बोले कि ये बंद हो जाएगा, जब से पोर्न वीडियो स्टार्ट हुए हैं तब से आज तक तो कोई पोर्न वीडियो की साइट बंद होती है लेकिन दूसरी साइट वापस खुल जाती है। तो इसी तरीके से ये भी वैसी ही चीज़ें हैं, ये कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि रास्ता है। इसमें आकर कोई उलझ जाता है तो वो पैसे देगा ही देगा। तो इसलिए पैसे कमाने के लिए वो क्यों बंद करेगी, जब उन्हें रास्ता मिल चुका है कि इस तरीके से लोगों से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो पैसा ही कमाएंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी पे। चार दोस्त और शिकारी। एक जंगल में एक कौवा, चूहा, कछुआ और हिरन रहते थे। हर दोपहर वे चारों झील के पास इकट्ठे होते, एक दूसरे को किस्से सुनाते। एक दोपहर हिरन नहीं आया। उसके ये दोस्त समझ गए कि वह किसी मुसीबत में है। कौवा जंगल के ऊपर उड़कर हिरण की तलाश करने लगा। वह परेशान होकर वापस आया और बोला, हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। चूहा, तुम जाल कुतरकर हिरण को आज़ाद कर दो। कौवा चूहे को अपनी चोंच में उठाकर उस जगह ले गया जहां हिरण बंदी था। चूहे ने जाल कुतर दिया और हिरण आज़ाद हो गया। उन्हें हैरानी हुई कि कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। तभी शिकारी वापस आया। चूहा भागकर बिल में छिप गया, कौवा उड़ गया और हिरण दौड़कर दूर चला गया। शिकारी को कछुआ दिखा और उसने कछुए को पकड़ लिया। कौवे ने कछुए को बचाने की योजना बनाई। तीनों दोस्तों ने जंगल में शिकारी को तलाश किया। हिरण निर्जीव सा होकर एक जगह लेट गया और कौवा उसके ऊपर बैठ गया। जब शिकारी ने उन दोनों को देखा तो उसे लगा कि हिरण मर गया है। उसने कछुए का जाल वहीं छोड़ा और हिरण की तरफ भागा। चूहे ने धीरे से जाकर कछुए का जाल काट दिया। कछुआ जाल से निकलकर तालाब में जाकर छिप गया। चूहा बिल में छिप गया। कौवे ने हिरण को इशारा किया। हिरण उठकर भाग गया और कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान रह गया। फिर वह वापस कछुए के पास आया तो
देखा कि उसका जाल कटा हुआ है और कछुआ भी गायब है। निराश होकर शिकारी घर वापस चला गया। कछुए और हिरण ने अपनी दोस्ती का धन्यवाद दिया। सच्चे दोस्त मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों कि सच्चे दोस्त होते हैं जो मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि कहानी में बताया गया है कि इतना दिमाग इन्होंने लगाया, तो पहली बात तो जानवरों में इतना दिमाग होता नहीं है। लेकिन ये जिसने कहानी बनाई है, किसी आदमी ने बनाई है, विष्णु शर्मा उनका नाम है। उन्होंने ही ये पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया है, और अगर कोई मुसीबत हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि कोई मुसीबत हमारे ऊपर पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना चाहिए। जितना हम में है, हमें हर तरफ से, हर टेक्निक से और हर तरीके से मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो अगर गैम्बलिंग की मुसीबत हमारे ऊपर पड़ चुकी है, हम गैम्बलिंग के जाल में फंस चुके हैं, तो हम कोई चूहे तो नहीं है जो उसके जाल को काट देंगे, लेकिन हम इंसान हैं और हम में दिमाग है। तो हम नए नए तरीक़ों से, नए नए टेक्निक से खेल सकते हैं और कंट्रोल को हम बढ़ा सकते हैं, और इससे हमारे अंदर ही एक नई ऊर्जा विकसित होगी। अगर आप में कंट्रोल बढ़ गया तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही ऊंची उड़ानों पर चल जाएगा और आप हर काम को आसानी से कर पाओगे। अब जैसे दोस्तों कि मेरे अंदर जो बड़ा है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली बात तो क्या होती है, जैसे मान लो कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कोई सेठ हो सकता है हमारे ऊपर चिल्ला दे। तो पहले क्या होता था, मान लो वो चिल्ला दिया तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं बार बार, और फिर सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं कि यार ऐसे हो गया, नौकरी छोड़ दी, ये वो फालतू के उटपटांग विचार आते रहते थे, और गुस्सा भी मन में रहता था। और गुस्से के कारण ही, गुस्सा आप सेठ के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि सेठ के ऊपर निकालेंगे तो सेठ नौकरी से निकाल देगा, उसके हाथ में ताकत है। तो हमें गुस्से को दबाना पड़ेगा, और गुस्से को दबाएंगे, और अगर एक्सरसाइज योगा नहीं करेंगे तो वो गुस्सा दब दब के मन के अंदर ऊर्जा को, हमारी ऊर्जा को विकृत कर देगा, और इससे हमारे अंदर और बीमारियां हो जाएगी। तो ये पहले की स्थिति थी। तो अब की स्थिति क्या है दोस्तों, जैसे मान लो कि कोई चिल्लाया हमारे ऊपर, तो सुन लिया, सुनने के बाद अब स्थिति देखनी पड़ती है दोस्तों कि अगर उसके हाथ में ताकत है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आपको वहाँ पे चुपचाप शांति से उस पर ध्यान ही नहीं देना है, उस बातों पर। उसने बोल दी, ठीक है, आपने सोच लिया कि ये सपना था, गुजर गया, अब मुझे इस बारे में सोचना नहीं है। और ऐसे ही हमें, जब हम गैम्बलिंग खेलें और हम हार जाएं, तो हमें गेम बंद करना है नियम के अनुसार, और खेलने की इच्छा होगी तो आपको यही सोच लेना है कि सपना तो गुजर गया, मुझे अब कल खेलना है, आज नहीं खेलना है। और एक भी नियम अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे सारे नियम को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों कि अगर एक भी नियम आप तोड़ोगे तो फिर बाकी के नियम तोड़ने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और आप जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं की वहीं दोबारा पहुँच जाओगे। और जैसा कि हमारे से गलती हुई थी, बड़ी बेट लग गई थी, 900 रुपये हमारे चले गए थे, उसके अगले दिन फिर 1000 चले गए, उसके अगले दिन फिर 1000 चले गए थे, तो हम सीधे 3000 लॉस हो गए थे, और प्रॉफिट हमारा 2000 रुपये करीब था, तो हम 1000 रुपये माइनस में चले गए थे। लेकिन हम वापस चले गए थे पीछे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने गैप लिया, और अब हम 7 तारीख को खेलेंगे और 4 तारीख को हम वुमेन IPL खेलेंगे, और इस महीने की तनख्वाह से हम पूरा ही खेल देंगे। और ये रिस्क आखिरी रिस्क होगा, जिसके बाद हम गैम्बलिंग में रिस्क नहीं लेंगे, और रिस्क तो सिर्फ मैच का ही होगा, क्योंकि मैच में लग जाए तो लग जाए, लेकिन कसिनो को तो हम नियम के हिसाब से ही खेलेंगे, रिस्क हम नहीं लेंगे कसिनो के अंदर, क्योंकि कसिनो वाले रिस्क में नहीं जीता सकते। मैच में ज़रूर आप रिस्क लेके जीत सकते हो, कसिनो वाले नहीं जिताते हैं, वो पत्ते पलट देते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें
हर मुसीबत का सोच समझ कर जितना हमारे अंदर दिमाग है उतना उपयोग करके आईडी में पैसे आपको जमा कराने चाहिए। जितना आप सोचते हो कि ये हार जाए तो हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम और नहीं डलाएंगे। और बड़ा रिस्क आपको ज़िंदगी में नहीं लेना है, क्योंकि बड़ा रिस्क लेने के बाद अगर वो पैसा लग जाता है तो आपसे रुका नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि मेरी औकात 10,000 रुपये की है, मान लो, वैसे है तो नहीं, लेकिन हमने सोच लिया कि हमारी औकात 10,000 रुपये की है। अगर वो इतना गेम हम माइनस चले गए तो क्या आप सोचते हो मैं रुक जाऊंगा? फिर मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं सोचूंगा कि यार 10 चले गए तो अब 20 डलाऊँ, फिर 30 हो जाएंगे तो फिर 50 डलाऊँ, और फिर बेटे कोई छोटी मोटी तो लगनी नहीं है, क्योंकि जब 50,000 रिकवरी करनी है तो 5,000 की बेट नॉर्मल हो जाएगी, तो वैसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आप कभी जीत भी जाओ तो भी आपको बेट अमाउंट नहीं बढ़ाना है और धीरे धीरे ही चलना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे बाकी।